दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के बारे में। औरंगजेब का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। औरंगजेब आलमगीर 6th मुगल एम्परर थे, जिन्होंने इंडिया पे 1658 से लेकर 1707 तक राज किया। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार पर था। उनका दौर बहुत बदलाव वाला था। इस समय में भारत में कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। औरंगजेब ने मुगल एम्पायर को जियोग्राफिकली बहुत फैलाया। उन्होंने कई युद्ध, एलडीडी और नए क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। लेकिन उनके ही राज में डिक्लाइन के बीज भी बोए गए। उनके कठोर नीतियों और धार्मिक असहिष्णुता ने साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। आज हम औरंगजेब के शासनकाल, उनकी पॉलिसीज, उनके इम्पैक्ट और उनके लेगेसी के बारे में जानेंगे। उनके शासनकाल ने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। औरंगजेब का शासनकाल हमेशा डिबेट का विषय रहा है। उनके शासन के बारे में विभिन्न मत हैं। कुछ हिस्टोरियंस उन्हें एक डिवाउट मुस्लिम रूलर मानते हैं, जिन्होंने इस्लामिक लॉ लागू करने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने शरिया कानून को लागू करने के लिए कई कदम उठाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी नॉन मुस्लिम्स के प्रति पॉलिसीज की आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि औरंगजेब की नीतियों ने साम्राज्य में धार्मिक असंतोष को बढ़ावा दिया। आज हम एक बैलेंस पर्सपेक्टिव से उनके शासन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को देखेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि हम उनके शासनकाल को निष्पक्षता से समझें। औरंगजेब को समझने के लिए हमें मुगल एम्पायर के डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक को समझना होगा। मुगल साम्राज्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का संगम था। औरंगजेब से पहले मुगल एम्परर्स अपने विशाल साम्राज्य में हार्मनी बनाए रखने के लिए रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो करते थे। यह नीति साम्राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि इस्लाम के बारे में औरंगजेब की इंटरप्रिटेशन और एम्पायर के लिए उनका विजन अपने प्रीडिसेसर से अलग था। उन्होंने अपने शासनकाल में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। औरंगजेब का जन्म 1618 में मुगल रॉयल फैमिली में हुआ था। वह एक ऐसे समय में पैदा हुए थे जब मुगल एम्पायर अपनी ऊंचाई पर था और उनके परिवार का प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। उनके पिता शाहजहां 5वें मुगल एम्परर थे। शाहजहां का शासनकाल मुगल आर्किटेक्चर और कला के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। औरंगजेब ने छोटी उम्र से ही अपनी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दिखानी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने पिता के दरबार में रहते हुए कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। उन्होंने कई कैंपेन्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक लीडर के रूप में अपनी कैपेबिलिटीज को साबित किया। उनकी रणनीतिक सोच और युद्ध कौशल ने उन्हें एक प्रभावशाली सेनापति बना दिया। शुरुआत से ही औरंगजेब का रास्ता कॉन्फ्लिक्ट से भरा था। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार अपनी दृढ़ता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने भाइयों से थ्रोन के लिए युद्ध किया और अंततः विजयी हुए। बैटल ऑफ सामूगार में उनकी जीत ने उन्हें मुगल एम्पायर का निर्विवाद उत्तराधिकारी बना दिया। सत्ता में आने के लिए उन्होंने अपने पिता को कैद कर दिया और अपने भाई दारा शिको, जो रिलीजियस टॉलरेंस के बहुत बड़े समर्थक थे, उन्हें मरवा डाला। यह घटनाएं उनके शासनकाल की दिशा निर्धारित करने वाली साबित हुई। इन घटनाओं ने औरंगजेब के वर्ल्ड व्यू और शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपने शासनकाल में धार्मिक कट्टरता और सख्त नीतियों को अपनाया। इन घटनाओं ने उनमें रूथलेसनेस और खुद के राइचसनेस में विश्वास पैदा किया। उन्होंने अपने विरोधियों के प्रति कोई दया नहीं दिखाई और अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कठोर कदम उठाए। यही ट्रेट्स उनके शासनकाल की पहचान बन गए और उन्होंने उनकी पॉलिसीज और मुगल एम्पायर पर उनके इम्पैक्ट को आकार दिया। उनके शासनकाल में मुगल एम्पायर ने अपनी सबसे बड़ी सीमा देखी, लेकिन उनकी नीतियों ने भी कई विवादों को जन्म दिया। औरंगजेब को अक्सर इस्लामिक लॉ के प्रति उनकी सख्ती के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में इस्लामिक प्रिंसिपल्स को सख्ती से लागू करने की कोशिश की। उनका मानना था कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अनुसार शासन करना चाहिए और उन्होंने अपने एडवाइजर्स के साथ मिलकर कई नीतियां बनाई। औरंगजेब ने एक इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश करी, जिसमें हर पहलू में इस्लामिक लॉज का पालन हो। इसके चलते उन्होंने कई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जो उनकी रिलीजियस बिलीफ्स को दर्शाती थीं। उन्होंने अपने शासन में कई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए। उनके सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था जिजिया को फिर से लागू करना, जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाने वाला एक टैक्स था। इस टैक्स का उद्देश्य नॉन मुस्लिम्स को इस्लामिक स्टेट में रहने के लिए एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन देना था। यह फैसला भले ही इस्लामिक ट्रेडिशन में निहित था,
लेकिन इसके सिग्निफिकेंट सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इससे मुगल इकोनॉमी पर भी असर पड़ा। इसने आबादी के एक बड़े हिस्से को उनसे दूर कर दिया और मुगल रूल के खिलाफ रिजेंटमेंट पैदा किया। कई लोग औरंगजेब की नीतियों से असंतुष्ट थे। इसके अलावा औरंगजेब ने कोर्ट में म्यूजिक और डांस को बैन कर दिया, क्योंकि वो इन्हें इन इस्लामिक मानते थे। इस फैसले ने कल्चरल एक्टिविटीज पर भी गहरा असर डाला। उन्होंने इस्लामिक एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया और मॉस्क्स के निर्माण को इनकरेज किया। उन्होंने कई मदरसों की स्थापना की और धार्मिक शिक्षा को प्राथमिकता दी। जहां एक तरफ इन कामों से उनके ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सपोर्टर्स खुश हुए, वहीं दूसरी तरफ जो लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे, वो उनसे और भी दूर होते गए। औरंगजेब की नीतियों ने समाज में एक गहरा विभाजन पैदा कर दिया।